आज हम भगवद गीता यथारूप की भूमिका के तीसरे विषय पर चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इस तीसरे विषय का नाम है वैदिक ज्ञान और इस विषय में 28 नंबर से 32 नंबर पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ नंबर 28 विषय है अचूक भगवान, यानी भगवान कभी भी भूल नहीं कर सकते। और भगवान का एक नाम है अच्युत, क्योंकि भगवान अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बताया गया कि वैदिक ज्ञान अचूक है, यानी उसमें भूल नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है। और भगवान को भी अच्युत कहा गया है। भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन जब युद्ध भूमि में प्रवेश करता है तो वो भगवान कृष्ण उनके सारथी बने हुए हैं, भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह निवेदन करते हैं कि सेनयोरुभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत यावदेता निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे अच्युत, हे भगवान अच्युत, कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है। तो अर्जुन बोले कि हे अच्युत, हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित कर दीजिए ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हैं, किन के साथ मुझे इस युद्ध भूमि में लड़ना है, मैं ये जान सकूं। तो भगवान को अर्जुन ने अच्युत क्यों बोला यहाँ पे, तो उसके पीछे भी एक कारण है। हमारे वैष्णव आचार्य जो भगवद गीता पर व्याख्या किए हैं तो वो बताते हैं कि अच्युत का अर्थ क्या है, भगवान कृष्ण को अच्युत क्यों कहा गया है। इसका पहला कारण ये है कि भगवान अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। भगवान अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हो गए, एक ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो गए। और ड्राइवर कोई बहुत एस्टीम्ड पोजीशन नहीं है, बहुत लोअर पोजीशन है। तो भगवान अपने भक्त अर्जुन पर कृपा करके उसके रथ के सारथी बनने के लिए तैयार हो गए। तो ये भगवान का अपने भक्तों के प्रति स्नेह है। और फिर भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण उनका आदेश पालन करने में भी संकोच नहीं करते। जब कोई सारथी बनता है तो जो रथ पे सवार है वो उसे आदेश देता है, इस दिशा में चलो, उस दिशा में चलो, अब यहाँ रथ घुमाओ, तो आदेश देता है। तो भगवान अपने भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए, उसकी सहायता के लिए, उसके आदेश को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हो गए। वास्तव में भगवान तो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान को कोई आदेश नहीं दे सकता, लेकिन भक्तों के प्रेम के कारण भगवान आदेश लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और यद्यपि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हुए, लेकिन फिर भी भगवान परम भगवान ही रहे। भगवान की दिव्य स्थिति में कभी कोई अंतर नहीं आता है। तो ये 3 कारण हैं कि भगवान कृष्ण को अच्युत कहा गया है। और भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की स्तुति आती है
गजेंद्र जो एक हाथी थे, वो पानी में विहार कर रहे थे अपने परिवार के साथ, उनकी पत्नी हथनी और बहुत सारे बच्चे थे उनके। तो गजेंद्र जो है उनके साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, लेकिन अचानक गजेंद्र को एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, उनके पैर को दबोच दिया। और जब एक मगरमच्छ पकड़ लेता है तो उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। तो गजेंद्र बहुत कष्ट में थे, लेकिन उस समय जितने भी उनके परिवारजन थे वो भय के कारण उनको छोड़ के भाग गए, और गजेंद्र अकेले उस कष्ट की स्थिति में संघर्ष करते रहे। वो अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहे थे। तो उस समय उन्होंने क्या किया, उन्हें अपने पूर्व जन्म में सीखी हुई प्रार्थना याद आ गई, भगवान की स्तुति याद आ गई। तो वो वही मंत्र उच्चारण करने लगे भगवान का स्मरण करने के लिए। तो भागवतम में 8वें स्कंद में गजेंद्र स्तुति है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे गुरु महाराज श्रीला सुभग स्वामी महाराज ये निर्देश देते हैं, प्रभुपाद जी ने ये सिखाया है कि यदि कभी किसी के जीवन में बहुत संकट की स्थिति आ जाती है, जन्म और मृत्यु के बीच की स्थिति है, अंतिम समय आ सकता है, तो उस समय हमें गजेंद्र मोक्ष प्रार्थना गानी चाहिए या उस व्यक्ति को सुनानी चाहिए, ताकि भगवान कष्टमय स्थिति से हमारा उद्धार करें, हमें उससे मुक्त करें। ये प्रार्थना हम कर सकते हैं, बहुत दिव्य प्रार्थना है। तो गजेंद्र मोक्ष में सबसे पहला श्लोक आता है, एवं व्यवसितो बुद्ध्या प्रणिधाय मनोहृदि जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। कि उसने बुद्धि के माध्यम से अपने मन को हृदय में स्थित किया और जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम, उसने उस परम मंत्र का जप किया जो उसने पूर्व जन्म में सीखा था। तो इससे ये पता चलता है कि हम जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं कर रहे हैं इस जीवन में, जो भी हम भक्ति संबंधित कार्य कर रहे हैं, उसका कभी विनाश नहीं होगा। भगवान भगवत गीता में ये हमें ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी अगर कोई भक्ति योग का अभ्यास करता है, भगवान की सेवा करता है, नवदा भक्ति के किसी कार्य में अपने आप को लगाता है, तो उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ना यह अभिक्रम नाशो अस्ति, समय से काल से इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। प्रत्यवायो न विद्यते, और इसका कोई नेगेटिव रिएक्शन भी नहीं है। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, अगर हम आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो असली ऑथेंटिक आयुर्वेदिक औषधि होगी। तो जो भी हम भक्ति के कार्य कर रहे हैं उसका कभी विनाश भी नहीं होगा और उसका कोई नेगेटिव रिएक्शन भी नहीं होता है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा सा भी अगर कोई भक्ति का कार्य कर लेता है तो बड़े से बड़े संकट से उसकी रक्षा होती है। संकट क्या है? ये जन्म, मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा, यही सबसे बड़ा संकट है मनुष्य जीवन में। तो हम यदि भगवान की भक्ति करते हैं तो इन बड़े संकटों से भी भगवान हमारी रक्षा करते हैं। आज हमारे गुरु महाराज लेक्चर दिए थे भक्ति वेदांत मैनर से लंदन में, तो बहुत सच्ची घटनाएं, वास्तविक घटनाएं उन्होंने बताई, जिससे ये पता चलता है कि यदि कोई भक्ति कर रहा है तो किस प्रकार भगवान उसकी विशेष रक्षा करते हैं, विशेष सहायता प्रदान करते हैं। तो एक घटना है किसी एक भक्त की, एक माता जी थे,
तो उनको कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें बचने के कोई चांस नहीं थे। जैसे बीमारी के अलग अलग स्टेजेस होती हैं, A, B, C, D। तो उनकी बीमारी C या D स्टेज की थी, जिसमें बचने के चांस नगण्य होते हैं। तो वो एक डॉक्टर के पास जाते हैं और चेकअप करवाते हैं, टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट में रिपोर्ट आती है कि उनका बचना जो है संभव ही नहीं है अभी। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये नहीं बच सकते। तो लेकिन वो माता जी किसी भक्त के पड़ोस में रहते थे। तो वो उनके पास जाके अपनी स्थिति बताते हैं। तो वो जो भक्त माता जी थे वो उन्हें भगवान की भक्ति की क्रियाएं सिखाती हैं। भगवान को भोग लगाना, भगवान के लिए भोजन पकाना, भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सिखाते हैं। तो उसे वो बहुत गंभीरता से लेते हैं। भगवान का नाम जप करना शुरू कर देते हैं, भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं घर पे, और भगवान का नाम जप गंभीरता से करते हैं। तो इस प्रकार करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं, 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, 5 साल बीत जाते हैं, 10 साल बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं इस तरह। और फिर वो एक बार उसी डॉक्टर के पास जाते हैं फिर से चेकअप कराने के लिए कि इतने साल हो गए, अब कुछ समस्या तो नहीं। तो जाते हैं और वो उनको पूछते हैं कि हम आपके पास आए थे 10 साल पहले, इतने साल पहले, और चेकअप कराए थे तो ये रिपोर्ट थी। तो वो डॉक्टर एकदम से हैरान हो जाता है, बोलता है आप जीवित कैसे हैं? इस रिपोर्ट से, इस रिजल्ट से ये पता चलता है कि आप जीवित बच ही नहीं सकते थे। आप अभी तक जीवित हैं कैसे? ये हो कैसे गया? आपने कौन सी औषधि ली? आपने कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया? तो डॉक्टर कौन थे? भगवान कृष्ण। और वो औषधि क्या थी? हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि हम भगवान के नाम का आश्रय लेंगे तो भगवान हर परिस्थिति में हमारी सहायता करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। ये वास्तविक प्रमाण है। ऐसे और बहुत सारी घटनाएं हैं जिनसे हमारा भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में विश्वास बढ़ जाता है। एक और ऐसी घटना है, एक भक्त थे प्रभुपाद जी के शिष्य। तो किसी कारण से वो किसी समस्या में फंस गए और उन्हें 5-10 साल की सजा हो गई, जेल जाना था उन्हें। तो वो प्रभुपाद जी के पास जाते हैं और प्रभुपाद जी से बताते हैं कि प्रभुपाद, किसी कारण से हम किसी समस्या में फंस गए हैं, उलझ गए हैं और हमें जेल जाना पड़ेगा। अब हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम जेल में जा ही रहे हो तो वहाँ पे तो तुम्हारे पास समय होगा, तो तुम वहाँ हार्दिक भाव से भगवान का नाम जप करो और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो। तो प्रभुपाद जी के निर्देश को मानते हैं और हरि नाम का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये स्वाभाविक है, जब हम कष्ट में होते हैं, दुख में होते हैं, तब हम दिल से भगवान को पुकार पाते हैं। तो वो दिल से भगवान को पुकार रहे थे नाम जप करते हुए, भगवान का हरि नाम जप। तो जहां उन्हें 10 साल के बाद जेल से बाहर निकलना था, तो 10 साल नहीं लगे, 5 साल भी नहीं लगे, 1 साल भी नहीं लगा, 1 महीना भी नहीं लगा, कुछ ही दिनों में वो जेल से बाहर निकल गए, उन्हें मुक्त कर दिया गया। और ये एक चमत्कार था, ऐसा संभव ही नहीं था। ये हरि नाम का ही चमत्कार है। हरि नाम कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हरि नाम और भगवान हरि में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण नाम और कृष्ण एक ही हैं। जितना हम
भगवान की शरणागति करेंगे, जितना हम सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करने का कुछ विनम्र प्रयास करेंगे, उतना ही भगवान हमारी सहायता करेंगे, हरि नाम हमारी रक्षा करेगा। तो ये भक्तों के जीवन के अनुभव हैं, क्योंकि भगवान अच्युत हैं। भगवान कभी भी चूकते नहीं हैं अपने भक्तों की सहायता करने के लिए। लेकिन हमें भक्ति करनी होगी, हमें भगवान से जुड़ना होगा, भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी गंभीरता से, तभी भगवान हम पर कृपा करेंगे। भगवान तो हर समय कृपा करने के लिए तैयार है, लेकिन हम विमुख हो जाते हैं भगवान से। तो इसीलिए हमें हमेशा कृष्ण को याद रखना सीखना है, और वो हम भक्तों के संग में, गुरु के निर्देश में सेवा करते हुए कर सकते हैं। एक और उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक ज्ञान जो है उसमें कभी कोई त्रुटि नहीं होती है। उसका एक उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गाय का गोबर शुद्ध माना जाता है। एक तरह से वो पशु का मल कह सकते हैं उसे कोई, और बाकी कोई भी पशु है उसका यदि मल अगर कोई स्पर्श कर लेता है मनुष्य, तो वैदिक नियम है कि तुरंत हमें स्नान करना पड़ेगा। लेकिन गाय का गोबर पवित्र माना जाता है, पूरे घर में भी उसको लेप किया जाता है, यहाँ तक कि भोजन पकाने का स्थान भी गोबर से लेप कर शुद्ध किया जाता है। भारत में ये प्रचलन सदियों से है, आज भी हो रहा है। हम कई बार कई जगह जाते हैं, गांवों में जाते हैं, तो आज भी गांवों में माताएं घर में गोबर से लेप करती हैं। राजस्थान में भी हमने देखा रसोई घर को गोबर से लेप किया जाता है, और यहाँ तक कि हरियाणा में भी गांव में हमने देखा है कि प्रतिदिन माताएं घर के बाहर जो चौखट होती है, घर के प्रवेश होता है, तो वहां पे प्रतिदिन गोबर का लेप करते हैं। इसे शुभ माना जाता है। तो ये वैदिक ज्ञान से हमें प्राप्त हो रहा है, और भारतवासी आज भी इस पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि वैदिक शास्त्र बता रहे हैं। तो वैदिक शास्त्रों में जो बताया गया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। और तर्कवश यदि कोई स्वीकार नहीं भी करता, लेकिन वो बाद में उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। वैज्ञानिक शोध हुए, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और देखा कि वास्तव में गाय का गोबर ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें सब एंटीसेप्टिक क्वालिटीज हैं। तो ये प्रूव हो गया। तो भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है, और जितने भी वैदिक शास्त्र हैं वो भगवान से आ रहा है। वैदिक ज्ञान जो है वो परिपूर्ण है, क्योंकि भगवान से आ रहा है। भगवान पूर्ण है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, और उसमें कोई त्रुटि या भूल भी नहीं है। तो इसीलिए हमें भगवत गीता को, वैदिक ज्ञान को यथारूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। अगला पैराग्राफ, पूर्णतम। वैदिक ज्ञान पूर्णतम है, उसमें कोई कमी नहीं है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वैदिक ज्ञान में हमें किसी भी प्रकार के कोई शोध या रिसर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी सब रिसर्च हो चुकी है। एक उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग घास का अध्ययन करते हैं, घास पे रिसर्च कर रहे हैं लेबोरेटरी में ले जाके, लेकिन घास तो उगी रही है, सदियों से उग रही है। और एक उदाहरण, गाय घास खाती है और दूध देती है। तो कोई ऐसी मशीन बना सकते हैं साइंटिस्ट जिसके अंदर अगर घास डाल दी जाए तो वो दूध बन के निकले? ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की प्रकृति है, भगवान के बनाए हुए नियम है। उसमें
किसी भी प्रकार के शोध की भी आवश्यकता नहीं है और उसमें कोई त्रुटि भी नहीं है। परफेक्ट है वो ज्ञान, पूर्ण है वो ज्ञान। और जितनी भी रिसर्च या शोध अगर मनुष्य करते भी हैं तो वो परफेक्ट नहीं है, उसमें अपूर्णता है। क्योंकि जितनी भी रिसर्च हम करेंगे वो हमारी अपूर्ण इंद्रियों से ही होगी। हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है। तो अपूर्ण इंद्रियों से जो भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो भी पूर्ण नहीं हो सकता है। तो ये लिमिटेशन है हमारी। और ज्ञान प्राप्त करने की दो विधियां बताई गई हैं सामान्यतः। एक है असेंडिंग प्रोसेस, आरोह पंथ, और एक है डिसेंडिंग प्रोसेस, अवरोह पंथ। तो जो वैदिक ज्ञान है वो अवरोह पंथ है, यानी वह ज्ञान ऊपर से आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने यह ज्ञान जो है वो प्रदान किया है, भगवान के मुख से निकले हैं ये दिव्य वैदिक शास्त्र। और वो परंपरा के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से वो हम तक आ रहा है। तो इसलिए उसे हमें यथारूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, कोई भूल नहीं है। इसीलिए अर्जुन उसे पूर्णतः स्वीकार करता है। अर्जुन भगवान कृष्ण के उपदेश सुनने के पश्चात क्या बोल रहे हैं? सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यन्माम वदसी केशव, कि हे केशव, हे कृष्ण, आप जो भी कह रहे हैं मैं उस सब बातों को सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा हूं पूरी तरह से। तो हमें भगवान की वाणी पे विश्वास रखना चाहिए और उसमें किसी भी तरह की कोई इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपना मत उसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। वो पूर्ण ज्ञान है और ना ही हमें उसमें से कुछ काटना चाहिए, कम करना चाहिए। इसके लिए एक कहानी सुनाते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी। रात में सूर्य देखना, जैसे अभी रात हो गई है, तो रात के समय अगर कोई ये बोलता है कि मुझे सूर्य देखना है, कैसे होगा? एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत अमीर था, धनी था, उसके पास बहुत धन था। तो अपने एक सनक के कारण उसके मन में इच्छा हुई कि मुझे रात में सूर्य देखना है। तो बहुत सारी लाइट्स की व्यवस्था की गई, बहुत सारे हैवी लाइट्स लगाई गई। जैसे स्टेडियम्स में बहुत हैवी लाइट्स लगाते हैं ना, रात में भी मैच खेल सकते हैं, तो उस तरह से हैवी लाइट्स लगाई गई आकाश की ओर। और बहुत सारी आग जला दी गई, टॉर्चेस जला दी गई, बहुत हैवी लाइट्स लगा दी गई। और लोग उससे पूछ रहे हैं क्या आपको सूर्य दिखाई दे रहा है अभी? तो सूर्य तो नहीं दिखाई देगा। सूर्य फिर भी दिखाई नहीं दिया, जितनी मर्जी लाइट्स लगा दी गई, स्टेडियम की लाइट्स लगा दी गई, फिर भी सूर्य दिखाई नहीं दिया। तो इस कहानी के माध्यम से श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ये शिक्षा दे रहे हैं कि जितना भी हम प्रयास कर लें, हम अगर अपनी जड़ इंद्रियों से, अपूर्ण इंद्रियों से यदि हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे तो वो संभव नहीं है। भगवान जिस विधि के माध्यम से हमें बता रहे हैं उसके माध्यम से ही हमें भगवान को जानना होगा। उसी प्रकार जैसे मायावादी लोग हैं, वो भगवान के स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं, भगवान के विग्रह को वो देख के भी भगवान को अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि करना नहीं चाहते हैं। लेकिन शास्त्र की विधि जैसे बताई गई है उसके अनुसार यदि कोई श्री विग्रह की सेवा करता है तो भगवान को अनुभव करता है। और बहुत सारे भक्तों के अनुभव होते भी हैं जो विग्रह की सेवा करते हैं। कोई अंधविश्वास नहीं है और कोई रीति रिवाज केवल विधि नियम पालन करने की चीज नहीं है।
यदि कोई विग्रह की सेवा करते हैं तो ये एक विज्ञान है। भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। सेवा भाव के अनुसार भगवान भक्तों को कुछ रियलाइजेशन देते हैं, अनुभव देते हैं, जिससे वे भगवान को अनुभव करते हैं और भगवान में उनकी श्रद्धा और विश्वास और दृढ़ होता जाता है। तो ये विज्ञान है, भक्ति एक विज्ञान है, भावुकता नहीं है। तो ये वैदिक जो ज्ञान है वो दिव्य स्तोत्र से आ रहा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनके मुख से ये ज्ञान सबसे पहले प्रकट होता है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय मतलब किसी भौतिक संसार के बद्ध जीव द्वारा ये वैदिक ज्ञान नहीं बोला जा रहा है, स्वयं भगवान के मुख से निकल रहा है, और भगवान जो है दिव्य हैं। यदि कोई भौतिक व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसमें त्रुटि हो सकती है, क्योंकि जितने भी संसार के जीव हैं, हम सब बद्ध जीव हैं और हमारे अंदर 4 दोष हैं। तो जब हम इन 4 दोषों से प्रभावित हैं तो हम पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते और उसे अनुभव भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अवरोह पंथा पर निर्भर करना है। मतलब जो ज्ञान परंपरा के माध्यम से, दिव्य भगवान की परंपरा के माध्यम से आ रहा है, उसे हमें स्वीकार करना होगा। जैसे आज गुरु महाराज जब क्लास दे रहे थे तो किसी एक भक्त ने प्रश्न किया था। गुरु महाराज ने वो एग्जाम्पल दिया कि प्रभुपाद जी बोले कि मैं बर्फीले मार्ग में चल रहे हैं, तुम लोग स्लिप हो सकते हो, मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं हायर नेचर के अधीन हूँ, दैवी प्रकृति के अंदर हूँ मैं। तो उस भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी ने क्या बोला था, क्या स्टेटमेंट थी, क्या यही थी? तो गुरु महाराज बोले कि इसमें आर्गुमेंट मत करो, तर्क मत करो, इसे ऐसे ही स्वीकार कर लो इस बात को, क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। हमेशा आर्गुमेंट या तर्क जो है वो आध्यात्मिक जीवन में नहीं चलेगा। हमें जैसा साधु गुरु शास्त्र बता रहे हैं उनके अनुसार हमें स्वीकार करना चाहिए, उसी में हमारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि वो गलती नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरु जो हमें आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, उसे हमें यथारूप में स्वीकार करना चाहिए। उसमें कुछ हमें मिलावट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसमें हमें अपना निजी स्वार्थ नहीं मिलाना चाहिए। यथारूप में गुरु के निर्देश को स्वीकार करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, उसी में हमारा वास्तविक कल्याण होगा। अपने थोड़े समय के स्वार्थ के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए यदि हम कुछ उसमें मिलावट करेंगे तो उसका परिणाम भी वैसे ही होगा। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि जो साधु हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, वो हमारा कल्याण चाहते हैं। वो जो बता रहे हैं वो करने से ही हमारा भला होगा, वो करने से ही हम समस्या में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर हम अपना दिमाग बीच में डालेंगे, अपने आइडिया लगाएंगे, तो हम फिर समस्या में फंस जाएंगे, क्योंकि हम 4 दोषों से भरे हुए हैं। तो इसीलिए सरल होना चाहिए हमें, सरलता से हम गुरु के निर्देश को स्वीकार करें, उसको पालन करें, तब हमारा कल्याण होगा। नेक्स्ट, भगवान ही वास्तव में हर वस्तु के स्वामी हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि वैदिक ज्ञान भगवान से आ रहा है, और भगवान ने सबसे पहले यह वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया था। श्रीमद् भागवतम के पहला श्लोक है, पहले स्कंद में ही, उसमें बताया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत का प्रारंभ भी किससे हो रहा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मतलब सबसे पहले ये डिक्लेयर कर दिया कि भगवान कौन है? वासुदेव, श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं। पहले तो डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद जाके कोई चर्चा शुरू कर रहे हैं। जन्मादि अस्य यतः, अस्य मतलब अस्य जगतः, इस संसार, इस जगत का जन्म, इसकी
स्थिति और इसका प्रलय, तीनों जो हैं वो भगवान से ही हो रहा है। यतः यस्मात्, जिनसे हो रहा है, भगवान कृष्ण। तेने ब्रह्म हृदा, मतलब भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में इस दिव्य ज्ञान को प्रकट किया। तो स्वयं भगवान से यह ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हो रहा है। और कृष्ण भगवान पूर्ण है। भगवान ही वास्तव में सब वस्तुओं के स्वामी हैं। यदि हम ये जान जाएं कि कृष्ण ही परम भगवान है, तो सारी सृष्टि के रचनाकार भी वही हैं, तो स्वामी भी वही हुए। तो भगवान कृष्ण ही हर वस्तु के स्वामी हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। दो चीजें हैं, एक है प्रोप्राइटर, दूसरा है ऑक्यूपायर। जैसे हम किसी मकान में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, तो मकान का एक मालिक होता है, उसको बोलेंगे प्रोप्राइटर। और जो किराए पे रह रहा है वो क्या है? ऑक्यूपायर। उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है उस जगह को कुछ समय के लिए, एक सीमित समय के लिए। लेकिन जब प्रोप्राइटर उस जगह को वापस मांगेगा तो उसे खाली करना ही पड़ेगा किराएदार को। वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं खाली नहीं करूंगा, मैं इसी में रहूंगा, तो झगड़ा होगा, केस होगा। तो भगवान ही स्वामी हैं, प्रोप्राइटर हैं, और हम सब ऑक्यूपायर हैं। कुछ समय के लिए हमने ऑक्यूपाई की हुई है वो चीज। जैसे शरीर है, हम इस शरीर के भी स्वामी नहीं है, भगवान ही शरीर के स्वामी हैं, प्रोप्राइटर हैं। हम ऑक्यूपायर हैं, कुछ समय के लिए ऑक्यूपाई किया हुआ है, हमने प्राप्त किया हुआ है शरीर। जब प्रोप्राइटर, जब स्वामी बोलेंगे कि भाई समय हो गया अब तुम्हारा, अब खाली करो ये मकान, तुरंत खाली करना पड़ेगा हमको। कोई बहाना नहीं चलेगा, हम रिश्वत भी नहीं दे सकते टेबल के नीचे से, खाली करना ही पड़ेगा हमको। तो ये रियलिटी है। तो इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि भगवान ही वास्तव में स्वामी हैं। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान बोल रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ और तपस्याएं हम कर रहे हैं उसके भोक्ता यानी उसको एंजॉय करने वाले भगवान कृष्ण हैं। जितनी भी यज्ञ और तपस्याएं हम कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जानी चाहिए। भगवान को आनंद देने के लिए हमें यज्ञ और तपस्या करनी चाहिए। और सर्वलोक महेश्वरम, भगवान बोले सारे जितने भी लोग हैं उन सबका स्वामी मैं ही हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम, और सभी जीवों का वास्तविक सुहृद, वास्तविक कल्याणकामी मित्र मैं ही हूं। जो ये जान लेगा उसको शांति प्राप्त होगी। ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। तो हमें भगवान को ही सब वस्तुओं का स्वामी स्वीकार करना चाहिए, और हमारे लिए जितनी आवश्यक है उतनी वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। प्रभुपाद जी बताते हैं अननेसेसरी नेसेसिटीज। अभी हमने क्या किया अपने जीवन में, जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है उन्हें हम अपनी आवश्यकताएं समझ रहे हैं, अननेसेसरी नेसेसिटीज, और उसके लिए फिर हम भाग दौड़ कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जिनकी आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारा जीवन सरल भाव से चल सकता है, सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी खा के हम जी सकते हैं, लेकिन अगर हम लोभ करेंगे और महंगी वस्तुएं खरीदने की कोशिश करें, कार भी होनी चाहिए, महंगी कार होनी चाहिए हमारे पास, महंगे गैजेट्स होने चाहिए, तो उसका कोई अंत नहीं है, आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है। उसे अननेसेसरी नेसेसिटीज बोलते हैं। और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से हमें उन वस्तुओं की आवश्यकता दिलाई जाती है। बार बार एक चीज की एडवर्टाइजमेंट हम देखते हैं तो हमारे मन में उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। ओ मुझे भी ये चीज रखनी चाहिए, मेरे पास होनी चाहिए ये चीज, ये भावना आती है हमारे मन में। तो इससे हमें बचना चाहिए, अपने जीवन को सरल रखना चाहिए। जितना आवश्यक है भगवान की सेवा के लिए उतना ही हमें वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया कि हमें किस प्रकार इस जीवन में वस्तुओं का
उपयोग करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक फॉर्मूला बताते हैं हमें, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। मतलब हम इस संसार में हैं और इस संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उन वस्तुओं का केवल त्याग करना ही वैराग्य नहीं है। हमें भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करनी है और इस संसार के प्रति वैराग्य विकसित करना है, लेकिन वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हम सब वस्तुओं को छोड़ देंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। नहीं, ये उद्देश्य नहीं है, ये अर्थ नहीं है। यूटिलिटी, वस्तुओं का भगवान की सेवा में प्रयोग करना हमें सीखना होगा। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। जैसे अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके सगे संबंधी वहां पे हैं, उनसे उन्हें युद्ध करना है और उन्हें वो मारना नहीं चाह रहे हैं। तो ये जो अर्जुन का डिसीजन है, अर्जुन का जो निर्णय है, ये देहात्म बुद्धि पर आधारित है, ये शरीर के स्तर पर है। अर्जुन अपने आप को शरीर मान रहे हैं और शरीर से संबंधित लोगों को अपना मान रहे हैं और उसके आधार पर निर्णय ले रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हम विचार कर रहे हैं या निर्णय ले रहे हैं, वो शरीर और शरीर से संबंधित वस्तुओं के आधार पर ले रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। हमें केवल अपने शरीर और मन की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करना है, वो तो भौतिक स्तर पर हो गया कार्य। हमें भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है, वो कार्य आध्यात्मिक स्तर पर होगा। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दिया, उपदेश सुनाया, ताकि उसका जो दृष्टिकोण है वो बदल सके, अर्थात हमारा दृष्टिकोण बदल सके। अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद हैं, वो मोहग्रस्त हो नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए भगवत गीता का उपदेश देने के लिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, मोहग्रस्त किया। तो हम सभी मोह की स्थिति में रहना चाहते हैं हमेशा। हम लोग इमोशनल प्लेटफॉर्म पे रहना चाहते हैं। हम लोग अपनी इमोशंस को किसी भी तरह से कोई बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन जो साधु हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, वो हमारी मटेरियल इमोशंस को ब्रेक करते हैं। वो हमें दिव्य स्तर पर लाने का प्रयास करते हैं। वो भगवान कृष्ण से संबंधित कार्य करने के लिए हमें मार्गदर्शन देते हैं, प्रेरित करते हैं। तो हमें साधु गुरु शास्त्र का ही अनुसरण करना चाहिए। हमारी जो मटेरियल इमोशंस हैं उसमें तो बाधा आएगी। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए हमें अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं। ऐसे घर भी त्याग करना पड़ता है, किसी को प्रयास कर रहे हैं तो कष्ट है इसमें, लेकिन ये आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र तक यहाँ रहे थे मायापुर धाम में, नवद्वीप मायापुर धाम में, और अपनी दिव्य लीलाएं किए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में ही संन्यास ग्रहण किया। ऐसा नहीं था कि उनके जीवन में बहुत समस्याएं आ गई थी, बहुत सारा उधार हो गया था, लोगों का चुकाना था, नहीं चुका पा रहे थे तो संन्यास ले लिया। ऐसा नहीं था। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर नवद्वीप धाम में रह रहे थे तो निमाई पंडित के रूप में विख्यात थे। बहुत बड़े विख्यात पंडित थे संस्कृत के। संस्कृत के विद्यालय थे, उनके टोल थे, जहाँ वो बहुत सारे विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाते थे और सब उनका सम्मान करते थे एक विद्वान के रूप में। तो कोई जीवन में कमी नहीं थी। उनका अपना घर था। अभी हम जाते हैं जहाँ योगपीठ मंदिर है, निमाई जन्म स्थान, अभी भी वहाँ पे वो नीम का पेड़ है जिसके नीचे भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। सची माता, जगन्नाथ मिश्र जी उनके विग्रह हैं और सची माता की गोद में निमाई हैं चैतन्य महाप्रभु बाल रूप में। बाद में वो अब योगपीठ
मंदिर के रूप में परिवर्तित हुआ है और गौड़िया मठ के भक्त उस योगपीठ मंदिर की देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं। तो बहुत दिव्य स्थान है वो, और वो विलुप्त हो गया था पहले। इस स्थान का नाम चेंज हो गया था। अभी जिसको मायापुर हम बोल रहे हैं शास्त्र में और चैतन्य महाप्रभु की लीला में मायापुर नाम से ये स्थान प्रसिद्ध था, तो कालांतर में इस स्थान का नाम हो गया था मियाँपुर। मायापुर की जगह हो गया था मियाँपुर, क्योंकि जो दूसरे विश्वास के लोग हैं उन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था इस स्थान पे, और जो भी लीला स्थलियां थी वो सब विलुप्त हो गई थी। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान भी विलुप्त हो गया था, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था, उनका घर कहाँ था। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्होंने अपनी शुद्धता से, अपने भजन से इस स्थान को प्रकट किया है। यहाँ से जब हम नदी पार करते हैं, गंगा पार करते हैं, तो एक स्थान है, उसका नाम है स्वानंद सुखद कुंज। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपना एक घर बनाया था वहां पे। जगन्नाथपुरी में मैजिस्ट्रेट थे वो, तो कुछ समय के लिए अवकाश लेके वो नवद्वीप मायापुर आ गए थे। तो एक स्थान है सुरभि कुंज, उसको बोलते हैं सुरभि कुंज। तो वो सुरभि कुंज में एक उन्होंने अपना घर बनाया, जिसको उन्होंने नाम दिया स्वानंद सुखद कुंज। वहां पे वो एक दिन जप कर रहे थे, भजन कर रहे थे, तो और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान मुझे आपके दिव्य लीला स्थली का रहस्य उद्घाटित कीजिए। तो अपने घर की छत से, बालकनी से उन्हें नदी के दूसरी पार यानी मायापुर में बहुत बड़ा दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, और उनकी आंखें चकाचौंध हो गई वो देख के। तो वो स्थान पर आए जो अभी योगपीठ है, और उन्हें यही दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था, और बहुत सारी तुलसियां उगी हुई थी वहां पे, तुलसी के पौधे उगे थे बहुत सारे। तो उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो दिव्यता है इस स्थान में, और भगवान मुझे रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन क्या है ये स्थान। तो इसे कंफर्म करने के लिए वो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, जो एक सिद्ध महात्मा थे उस समय, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उन्हें अपना शिक्षा गुरु भी मानते थे, तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास वो गए, और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से निवेदन किए कि मुझे आपको एक जगह लेके जाना है। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस समय चल भी नहीं पाते थे। उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था बिहारी, तो वो जगन्नाथ दास बाबा जी को एक टोकरी में बिठा के अपने सिर पे रख के लेके जाते थे कहीं भी। तो वो ऐसी उनको टोकरी में बिठा के लेके गए भक्ति विनोद ठाकुर जी के साथ उस स्थान पर। और जैसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज वहां पहुंचे, तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज इतने बूढ़े हो गए थे, इतने वृद्ध हो गए थे कि वो चल भी नहीं पाते थे, अपनी आंखें खोल के देख भी नहीं पाते थे। जैसे ही उस स्थान पे पहुंचे, तुरंत वो टोकरी से छलांग लगा के नीचे आए, और उछल उछल के हरि बोल हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए नाचने लग गए। एकदम आनंदित हो गए, आनंद विभोर होके नाचने लग गए, हरि नाम लेने लग गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैरान हो जाते हैं, बिहारी जी हैरान हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये कैसे दिव्य चमत्कार हो गया। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तो चल नहीं सकते, ऐसे नाच रहे हैं और दंड कीर्तन कर रहे हैं, कैसे हो गया ये चमत्कार। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोलते हैं यही है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। तो वो जन्म स्थान प्रकट हुआ जिसके हम आज दर्शन करते हैं। तो ये हमारे आचार्यों की कृपा है। तो ये जो सब दिव्य वस्तुएं हैं, अपनी जड़ इंद्रियों से, अपनी भौतिक क्षमता से हम नहीं समझ सकते हैं इसको। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने इस स्थान पर भजन किया है। यहाँ पे एक आगे चल के एक मंदिर है, गौड़िया मठ है, जहाँ पे श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की वास्तविक समाधि है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने भी भजन करके इस स्थान को सिद्ध किया है। उन्होंने बताया यहाँ राधा कुंड है, श्याम कुंड भी यही है, गिरि गोवर्धन भी यही है, उसे प्रकाशित किया है। क्योंकि मायापुर नवद्वीप धाम वृंदावन से अभिन्न है, वृंदावन के समान ही है, वृंदावन से अलग नहीं है। ये सोचना अपराध है कि अगर हम मायापुर वृंदावन को अलग समझते हैं। और
भगवान के शुद्ध भक्त अपनी कृपा से, अपनी शुद्धता से धाम के लीला स्थान हमारे सामने प्रकाशित करते हैं, प्रकट करते हैं। तो बड़ा कृपा है। तो मैं जब गौड़ीय मठ में जाता हूँ तो गोवर्धन है, वहाँ पे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं हम, तो वो तो आधे मिनट में हो जाती है। तो ये हमारे आचार्यों की कृपा है, श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, हमारे गुरु महाराज की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा है कि उनकी कृपा से मायापुर नवद्वीप धाम में हमें तपस्या ना करके भी हमें गोवर्धन परिक्रमा का भी फल प्राप्त हो रहा है, राधा कुंड श्याम कुंड के भी दर्शन हो रहे हैं सरलता से, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीला स्थलियों के दर्शन हो रहे हैं। श्रीवास आंगन है यहाँ पे, जिसे रास स्थली भी कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन में रास लीला करते हैं, चैतन्य महाप्रभु नवदीप धाम में संकीर्तन रास करते हैं। श्रीवास आचार्य के घर में रात, सारी रात चैतन्य महाप्रभु अपने अंतरंग पार्षदों के साथ नृत्य कीर्तन करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे, पूरी रात कीर्तन करते थे, उछल उछल के, गा के। तो ये दिव्य स्थान यहाँ पर हैं, ये भगवान की कृपा से और उनके भक्तों की कृपा से है हमारे सामने। तो इसे हम भक्तों की कृपा से, उनकी वाणी में श्रद्धा रख के, विश्वास रख के ही हम इसको समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये सब अनुभव की वस्तु है, लेकिन उसके लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, गुरु की बात में विश्वास होना चाहिए, भगवान की वाणी में विश्वास होना चाहिए हमारा। उसके लिए पुण्य अर्जित करने होंगे हमें, भक्ति करते हुए, वैष्णवों की सेवा करते हुए। तो हमें अर्जुन की तरह गीता को स्वीकार करना है। अर्जुन ने गीता श्रवण करने के बाद क्या बोला कि करिष्ये वचनम तव, आपके आदेशों का पालन करूंगा। तो ये हमें करना है। नेक्स्ट, तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनुष्य को कुत्ते और बिल्लियों की तरह नहीं लड़ना चाहिए। ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रभुपाद जी। मनुष्य जीवन में हमें अपने जीवन के लक्ष्य को समझना चाहिए, और वो जीवन का लक्ष्य हमें वैदिक शास्त्रों से प्राप्त हो रहा है, और भगवत गीता सभी वैदिक शास्त्रों का सार है, निष्कर्ष है। और वैदिक शास्त्र जो हैं वो मनुष्यों के लिए ही है, पशुओं के लिए नहीं। अगर किसी पशु को कहा जाए कि आप आइए, गीता का पाठ हो रहा है, गीता पे सेमिनार हो रहा है, आएगा? या आ भी सामने स्क्रीन के खड़ा भी कर दिया उसको, समझेगा? नहीं समझेगा। स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन कोई पशु लेते हैं? नहीं, मनुष्य ही ले सकते हैं। तो जो वैदिक ज्ञान है ये मनुष्य के लिए ही है। तो मनुष्य जीवन में हमें पशु स्तर पर नहीं आना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई पशु है, वो किसी दूसरे पशु की हत्या करता है तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा ना, कोई कोर्ट केस नहीं होगा, उसको कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा, उसका चालान नहीं काटेंगे, उसके लिए पाप भी नहीं है। लेकिन यदि मनुष्य किसी पशु का वध करता है अपनी जीवा की लालसा के लिए, तो वो पाप है। तो हमें मनुष्य जीवन में पाप से बचना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि 3 प्रकार के कार्य होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों के अनुसार अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं हम लोग। उसी तरह से भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये तो विज्ञान है, भोजन का विज्ञान। हम कहावत सुनते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। शास्त्र में बताया गया है अन्नमय ही मनहा, उपनिषद में बताया गया कि अन्न जैसा हम खाते हैं उससे हमारा मन बनता है, मानसिकता बनती है, वैसी मेंटेलिटी डेवलप होती है। इसीलिए शास्त्रों में हमें निर्देश दिया गया है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धे ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विपर्यय। अगर हम शुद्ध आहार करेंगे तो उससे हमारा अस्तित्व शुद्ध होगा, हमारा मन, हमारी चेतना,
हमारी बुद्धि सब शुद्ध हो जाएंगे। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति। और यदि हमारा अस्तित्व शुद्ध होगा, हमारा मन शरीर चेतना शुद्ध होंगे, तो ध्रुवा स्मृति, जो हम सुन रहे हैं वो हमें याद रहेगा। हम भगवान को भूल जाते हैं ना, भगवान के वचनों को भूल जाते हैं, भगवान के निर्देश को भूल जाते हैं, उसे हम याद रख पाएंगे। इसीलिए वेदों में एक प्रार्थना है, श्रुतम में मां प्रहासी, कि जो मैं अपने गुरु से श्रवण किया हूं मैं उसे कभी ना भूलूं। ये प्रार्थना है। तो ये स्मरण बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी है, जो भगवान बता रहे हैं हमें। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं लेकिन हम भूल जाते हैं माया के प्रभाव में, तो उससे स्मरण कैसे रखेंगे? आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध रखना चाहिए हमको, केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तभी हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे। लेकिन अगर हम प्रसाद भी खाएंगे और बाहर का भी कुछ खाएंगे तो भगवान को स्मरण रखना मुश्किल हो जाएगा। केवल हमें शुद्ध आहार करना चाहिए, भगवान को अर्पित करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और प्रसाद के नाम पे भी हमें ज़्यादा तीखा खट्टा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मीठा मिर्च मसाले वाला नहीं खाना चाहिए हमें, वो सात्विक कैटेगरी में नहीं आएगा, प्रसाद नहीं होगा वो शुद्ध। तो इसलिए सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, उससे सत्व गुण में वृद्धि होगी और हम अपने मन को, अपने शरीर को भगवान के सेवा में लगा पाएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या कोई विचार है, मंतव्य है, तो हम चर्चा कर सकते हैं, कुछ समय है हमारे पास। भगवान को समर्पित करने का अर्थ है भगवान के आदेश का पालन करना। भगवान जो बोल रहे हैं, भगवान जो हमसे चाह रहे हैं वो करना, ये है समर्पण। समर्पण का सामान्य अर्थ है आज्ञाकारी बनना। तो हमें जानना होगा कि भगवान क्या चाह रहे हैं हमसे, भगवान का आदेश क्या है हमारे लिए, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, भगवान क्या चाह रहे हैं, अपने जीवन को हम किस प्रकार ढालें कि हम भगवान के आदेश का पालन करें, ये हमको जानना होगा। तो वही समर्पण है। पहले तो हमें जानना चाहिए कि भगवान कौन है। शिव जी अच्छा है, शिव जी परम वैष्णव हैं, शिव जी भगवान के परम भक्त हैं, परम भगवान है भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी भक्ति करना सीखना है हमको, उनकी शरणागति करना सीखना है हमें। शिव जी परम वैष्णव हैं, के भी आराध्य हैं भगवान कृष्ण। तो यदि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो शिव जी भी अपने आप प्रसन्न होंगे हमसे। तो इसलिए हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का यदि आप जप करेंगे तो शिव जी और प्रसन्न होंगे जी। और भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। यदि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें और दूसरा कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे शास्त्र उदाहरण देते हैं कि एक पेड़ है, पेड़ की जड़ में पानी देने से पेड़ की टहनियाँ, पत्ते, फल, फूल अपने आप सब समृद्ध हो जाते हैं, उनको अलग से पानी नहीं देते ना हम। तो उसी तरह से यदि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और भगवान कृष्ण के लिए हम व्रत रख रहे हैं एकादशी का, तो फिर हमें अलग से कोई व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, उसी में सब पूर्ण हो जाता है वो। हरे कृष्ण। मन की बात नहीं सुननी है ना, हमें साधु, गुरु और शास्त्र की बात को मानना है। यही हम चर्चा कर रहे थे ना अभी। हाँ, तो जो भगवान बोल रहे हैं, जो शास्त्र बोल रहे हैं, उसको हमें पालन करना है, अपने मन से नहीं चलना है हमें। ये सबसे पहली चीज है। चैंटिंग में कैसे उसके इंटरेस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। तो गुरु महाराज इसका उत्तर ये देते हैं कि नाम जप कौन कर सकता है? जो मुक्त पुरुष हैं वो नाम जप कर सकते हैं हरि नाम का। वर्तमान में तो हम लोग शुद्ध नाम जप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है वो संसार में ही निमग्न है, भौतिक आसक्तियों में ही फंसे हुए हैं।
तो हम तो केवल अभ्यास कर रहे हैं, नाम जप करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमें आदेश दिया है गुरु जी ने, हमें जप करना है, तो इसलिए हम जप कर रहे हैं। तो नाम जप में रुचि ये हायर स्टेज है बहुत। तो वर्तमान में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ सेवा करें, कुछ व्यवहारिक सेवा करें, वैष्णवों की सेवा करें, गुरु के निर्देश का पालन करें। तो उनकी कृपा से एक समय आएगा जब हमारे नाम के प्रति कुछ रुचि उत्पन्न होगी। वर्तमान समय में तो हम ड्यूटीफुली कर रहे हैं जब, तो हमें करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम ये जो अपराध हैं, 10 नाम अपराध हैं, इनको अवॉइड करने का प्रयास करें इंटेंशनली यथासंभव। तो जितना हम अपराध से बचेंगे उतना ही हम नाम में कुछ रुचि उत्पन्न कर पाएंगे। लेकिन वर्तमान स्टेज में इसीलिए हमसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि हम नाम में रुचि उत्पन्न कर पाएंगे इतनी आसानी से। तो इसीलिए हमें वैरायटी ऑफ सर्विसेज दी गई हैं। गुरु जो है हमें सेवा दे रहे हैं अलग अलग प्रकार से, ताकि हम शुद्ध हो सकें। जितना ही हम शुद्ध होंगे तभी हम भगवान का नाम जप कर पाएंगे और उसमें रुचि विकसित कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरि नाम जप प्रभु जी 16 राउंड। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एक बार नहीं होता, वो हो सकता है कि तो हर डेली से वेरिएशंस रहता है तो चलेगा प्रभु जी? थोड़ा कितना होता है उतना कर सकते हैं, 16 राउंड ही कंपलसरी है। देखिए, मतलब प्रभुपाद जी ने ये हमारे लिए दिया है जो सीरियस है आध्यात्मिक जीवन के लिए, जो गंभीर हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें मानना चाहिए इसको कंपलसरी। आज हम गए थे वहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के समाधि मंदिर में, तो वहाँ पे एक कोट है सबसे पहला कोट, तो उसमें ये बताया कि जो प्रतिदिन 1 लाख नाम जप नहीं करते तो भगवान कृष्ण उनकी सेवा ग्रहण नहीं करते। तो ये अगर हम कोट पढ़ेंगे सुनेंगे तो हम तो सब फेल हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी लेकिन कृपा करके हमारे लिए मिनिमम 16 माला जप दिए हैं। तो यदि हम इसको करेंगे तो यही हमारे लिए मेडिसिन है ना, ये हमारी बीमारी का ही उपाय है ये। तो हमारे लिए है ये औषधि। अगर हम औषधि खाएंगे तो हमारी बीमारी दूर होगी ना। तो हमको रेगुलरली खानी होगी मेडिसिन। किसी दिन खाएंगे, किसी दिन नहीं खाएंगे, किसी दिन कम खाएंगे, किसी दिन ज़्यादा खाएंगे, तो उससे तो समाधान नहीं होगा। तो अगर हम सीरियस हैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए तो हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। 3 टाइम खाना तो खाते ही है ना, उसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो हमें यही समझना चाहिए कि ये हरि नाम जप जो है ये हमारे लिए, हमारी आत्मा का भोजन है ना, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए जो सीरियस है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर हम थोड़ा थोड़ा करना चाहते हैं तो ठीक है, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ही करें, कोई 1 माला 2 माला भी करे वो भी हम अप्रिशिएट करते हैं सब। लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन्हें मिनिमम 16 राउंड तो करने चाहिए डेली। ये सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा योग है हमारे लिए। भगवान परम शुद्ध है ना, तो भगवान को अनुभव करने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा, प्योर होना पड़ेगा। तो प्योर होने के लिए तो ये हम नाम जप कर रहे हैं भगवान का, तो इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भक्त हैं वो करते ही हैं ना, डेली जप करते ही हैं, मिनिमम 16 राउंड, ज़्यादा भी करते हैं। जो दीक्षा लेते हैं भक्त वो लोग तो करते ही हैं डेली 16 माला। तो कोई ऐसा कोई इतना कोई बड़ी बात नहीं है ये करना। बस हम अपने लाइफ स्टाइल को एडजस्ट करना है और इसे प्रायोरिटी देनी है हमें। ये हमारी औषधि है। अगर हम इसको ठीक से करेंगे तो हमारा बाकी सब कुछ अपने आप ठीक से चलेगा। भगवान हमें मार्गदर्शन देंगे। तो अगर आपको भगवान से डीलिंग भी रखनी है, भगवान से आप चाहते हैं भगवान रिलेट करें, कुछ तो उसके लिए हमको कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ तो क्वालिफाई करना पड़ेगा हमें अपने आप को।
तो ये क्वालिफिकेशन है, वी हैव टू वर्क हार्ड। भगवान को प्राप्त करने के लिए तो कुछ मेहनत करनी चाहिए, संसार के कार्यों के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये ह्यूमन लाइफ अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, ह्यूमन लाइफ किस लिए मिला है हमको? अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए जरूरी है हरि नाम जप। जी, नाम के संदर्भ में मेरा क्वेश्चन है, 16 माला हम करने का प्रयास करते हैं, अगर कभी बाई चांस 16 माला 12 बजे से पहले रात की नहीं होता है, कुछ 2-3 माला छूट जाती है, तो क्या हम उसको 12 बजे के बाद भी अगर नींद नहीं आई है तो क्या कंटिन्यू कर सकते हैं, या अगले दिन ही उसको रोल ओवर करना है, कंप्लीट करना चाहिए? कैसे? क्योंकि माला करने के लिए कोई समय, किसी भी स्थान का कोई बंधन नहीं है, ऐसा कहा है जी, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नहीं, हाँ, तो आपने आंसर खुद ही दे दिया ना, आपने खुद ही उत्तर दे दिया है कि स्मरणे न कालः, भगवान के नाम जप के लिए कोई समय स्थान का कोई विधान नहीं है ना। तो वैसे हमें प्रयास करना चाहिए कि हम टाइम से अपना जप कर लें, लेकिन मान लीजिए कभी बाई चांस इमरजेंसी में नहीं हुआ तो फिर हमें उसको कंप्लीट करना चाहिए, और एक दिन में नहीं हुआ अगर कंप्लीट मान लीजिए तो अगले दिन उसको एक्स्ट्रा राउंड करके कवर अप कर लेना चाहिए, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि प्रतिदिन हो, और सुबह ही सबसे पहले हमको ये कार्य करना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी में। रात को टाइम से सोएं, सुबह जल्दी उठें, सबसे पहले अपनी 16 माला पे फोकस करें कंप्लीट करने का।